इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 18 तारीख के डेली करंट अफेयर्स क्विज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी इंटरनेशनल गीता महोत्सव इज टू बी ऑर्गेनाइज। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में ऑर्गेनाइज हुआ है? ऑप्शन दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इनमें से आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है हरियाणा। आपका जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है वो ऑर्गेनाइज हुआ है हरियाणा स्टेट में। हरियाणा स्टेट का कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और हरियाणा स्टेट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लगती है और उसका चीफ जस्टिस है रवि शंकर झा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, युद्ध अभ्यास इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विच इज़ हेल्ड इन उत्तराखंड। यानी इस साल का जो युद्ध अभ्यास हुआ ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये इंडिया और यूएस के बीच की है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया एंड यूएस। और ये कहाँ हुई है, कंडक्ट हुई है? तो उत्तराखंड में कंडक्ट हो रही है, 15 दिन चलने वाली है। करेक्ट आंसर है यूएस का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, लार्जेस्ट सिटी यूएस की है न्यूयॉर्क सिटी, प्रेसिडेंट है जॉय बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, और करेंसी है यूएस डॉलर, यूएसडी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून विंटर के लिए और गैरसोन समर के लिए। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह, और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उत्तराखंड का हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है विपिन संघी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी हु इज़ गोइंग टू सेट अप यूरोपियन वर्क काउंसिल। आपको इमेज से ही पता लग रहा होगा कि विप्रो कंपनी ने पहली कंपनी ऐसी बनी है जो यूरोपियन वर्क काउंसिल सेटअप करने जा रही है। विप्रो कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो विप्रो कंपनी फाउंडेड कब हुई थी? 29 दिसंबर 1945 को। फाउंडर कौन थे? मोहम्मद हशीम प्रेम जी। और हेडक्वार्टर कहाँ है विप्रो कंपनी का? बेंगलोर कर्नाटका में। और वर्तमान समय में फाउंडर एंड चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, ये महाशय है अजीम प्रेम जी, और ऋषभ प्रेम जी इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच बैंक हैज़ साइंड 150 मिलियन यूरो, यानी जो तकरीबन होता है 1240 करोड़ रुपया, लोन एग्रीमेंट विद जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW फॉर फंडिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। कौन सी बैंक ने साइन किया है 150 मिलियन यूरो का लोन एग्रीमेंट जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन हुआ है? KfW जर्मन डेवलपमेंट बैंक का नाम है, जो फंड करेगा सोलर प्रोजेक्ट्स को। इनमें से कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या पंजाब नेशनल बैंक है? तो हमारा आंसर आएगा करेक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने साइन किया है 150 मिलियन यूरो का लोन एग्रीमेंट विद KfW। ठीक है, SBI का प्रीडेसर कौन है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, 1955, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, 1921, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, 1921, और बैंक ऑफ मद्रास 1843, 1921। और इनका मर्ज करके फाइनली SBI को बनाया गया था 1 जुलाई 1955 को। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई और वर्तमान समय के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। अगला सवाल है हमारा, जियानी इन्फांटिनो सेट टू गेट द थर्ड टर्म एज फीफा प्रेसिडेंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा। ये महाशय गियानी इन्फांटिनो ये थर्ड टाइम बनेंगे फीफा के प्रेसिडेंट। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, बट स्विट्ज़रलैंड में ज़्यूरिच में है। तो हमारा आंसर रहेगा ज़्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड। और फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, और जिसका फाउंडेशन हुआ था 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर ज़्यूरिच स्विट्ज़रलैंड, मेंबरशिप 211 नेशनल एसोसिएशन है अभी, और प्रेसिडेंट है जियानी इन्फांटिनो। अगला सवाल है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0, यानी वर्जन है 4.0। तो किस इंस्टीट्यूशन ने ये कैंपेन लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0? क्या ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने डेवलप किया है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, या फिर नीति आयोग ने, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने? इसका सही आंसर रहेगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये कैंपेन लॉन्च किया है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है द उत्तराखंड हाई कोर्ट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम नैनीताल टू विच प्लेस। सो उत्तराखंड हाई कोर्ट अभी नैनीताल में है, बट वो अभी शिफ्ट किया जा रहा है कौन सी सिटी में? क्या वो देहरादून में शिफ्ट किया जा रहा है, हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है, हरिद्वार में, या फिर ऋषिकेश में? तो इसका करेक्ट आंसर है हल्द्वानी में उत्तराखंड हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के दो कैपिटल है, एक देहरादून विंटर के लिए और एक गैरसोन समर के लिए। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है विपिन संघी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच कंपनी इज सेट टू होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस इन पार्टनरशिप विथ एमिरेट्स न्यू एजेंसी। कौन सी कंपनी होस्ट करने वाली है पहला एडिशन ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का, जो पार्टनरशिप में है एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी के साथ? सो KEO इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स इसका आंसर है, या फिर अबू धाबी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कंपनी है, या फिर पेयरसन इंटरनेशनल है, या फिर कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन कंपनी, सॉरी। ठीक है, सो अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन कंपनी सेट टू होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस इन पार्टनरशिप विथ एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट बिली जीन किंग कप टाइटल। सो कप का नाम है बिली जीन किंग कप टाइटल बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। सो कौन सी कंट्री ने ये टाइटल जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करके? सो इसका सही आंसर रहेगा स्विट्ज़रलैंड ने ये टाइटल जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करके, और स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है शिवा नरवाल वॉन द डैश मेडल इन द 10th मीटर मेंस एयर पिस्टल कंपटीशन इन एशियन एयरगन चैंपियनशिप। सो शिवा नरवाल जो पिस्टल शूटिंग 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल शूटिंग कंपटीशन में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। मेडल कौन सा जीते हैं? ब्रॉन्ज जीते हैं, सिल्वर जीते हैं या गोल्ड जीते हैं? सो सही आंसर है गोल्ड मेडल जीते हैं शिवा नरवाल इन एशियन एयरगन चैंपियनशिप में। अगली न्यूज़ है Who is likely to be the new chairman of India's top oil and gas producer Oil and Natural Gas Corporation, जिसको शॉर्ट में हम ONGC भी बोलते हैं। सो कौन बनेगा न्यू चेयरमैन ऑफ ONGC? ONGC के नए चेयरमैन हमारे बन रहे हैं अरुण कुमार सिंह। सो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिंह इज गोइंग टू बी अ न्यू चेयरमैन ऑफ ONGC। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिखा गया है संध्या देवानंद अपॉइंटेड एज मेटास न्यू इंडिया हेड, और शंकर हु इज सुपर एन्यूएटेड एज द हेड ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर 31 मार्च 2021। सो ये शशि शंकर पहले के चेयरमैन हैं जो रिटायर्ड हुए हैं 31 मार्च 2021 में, और संध्या देवनाथन को बनाया गया है मेटा का न्यू इंडिया का हेड। नेक्स्ट, who is appointed as the new governor of the West Bengal as on 18th November 2021। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल का नया गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है 18 नवंबर 2022 को ऑनवर्ड्स? तो ये इसका सही आंसर होगा CV आनंदा बोस को अपॉइंट किया गया है एज अ वेस्ट बंगाल गवर्नर। ठीक है, सो मणिपुर के गवर्नर है ला गणेशन, ओडिशा के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, और नागालैंड के गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है संध्या देवनाथन एज बीन अपॉइंटेड एज द मेटास न्यू इंडिया हेड। ठीक है, यानी इंडियन की विंग का मेटा की विंग का हेड संध्या देवनाथन को अपॉइंट किया गया है। सो मेटा जो नाम हाल ही में बदला गया था, तो वो कौन सी कंपनी का नाम बदल के मेटा कर दिया गया था? क्या वह गूगल का बदला गया था, या फिर ट्विटर का, या फिर लिंक्डइन का, या फिर फेसबुक का? यानी मेटा का ओल्ड नेम क्या है? सो इसका सही आंसर रहेगा, सभी को पता होगा, फेसबुक का ओल्ड नेम यानी मेटा का ओल्ड नेम फेसबुक है। फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर दिया था।
ठीक है। मेटा यानी फेसबुक का फाउंडेशन हुआ है जनवरी 4 2004 को। फाउंडर्स हैं मार्क ज़करबर्ग, और भी कई सारी हैं बट मार्क ज़करबर्ग को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएस, और मार्क ज़करबर्ग ही अभी चेयरमैन एंड सीईओ है फेसबुक के यानी मेटा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इंडियन आर्मी इज सेलिब्रेटिंग 242nd क्रॉप ऑफ इंजीनियर्स डे ऑन डैश डे। सो इंडियन आर्मी सेलिब्रेट कर रही है 242वां कोप्स ऑफ इंजीनियर डे ऑन डैश। सो 18 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जा रहा था। सो इंडियन आर्मी क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स मोटो, यानी इंडियन आर्मी का क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर विंग्स का मोटो क्या है? सर्वत्र, यूबिक एवरीवेयर, सर्वत्र, सब जगह यानी। और आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? मनोज पांडे जी हैं। डिफेंस स्टाफ के चीफ कौन है? अनिल चौहान है। एयर स्टाफ के चीफ कौन है? वीआर चौधरी है। और नवल स्टाफ के चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 4th फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के चौथे फुल टाइम मेंबर के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से सही आंसर है अरविंद विरमानी को अपॉइंट किया गया है नीति आयोग के 4th फुल टाइम चेयरमैन के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड डैश एज द वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ हीलिंग एंड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ एंड वायलेंस। सो वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ हीलिंग एंड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ एंड वायलेंस कौन से डेट पे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा? क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो 18 नवंबर को ये डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन डैश डे टू प्रमोट पॉजिटिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू ड्रग फ्री थेरेपी। नेशनल नेचुरोपैथी डे कौन सी डेट पे मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है, और जिसका इस साल का थीम था नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, WAAW, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक रन्स फ्रॉम 18 to 24 नवंबर एवरी ईयर। सो क्वेश्चन में ही आंसर छप गया है कि कौन सी डेट से, तो 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है, और जिसका थीम रहेगा प्रिवेंटिव एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। सो ये इसका थीम था। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है अब्बास मुंतासिर passed away at the age of 80. He is associated with which sports? So अब्बास मुंतासिर passed away यानी जिनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते थे? सो ये रिलेट करते थे बास्केटबॉल से। काफ़ी लोग इसका आंसर गलत दे सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के मद्देनज़र बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। NPS ट्रस्ट का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर रहेगा सूरज भान को बनाया गया है NPS ट्रस्ट का न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट, who has become the Indian Army's first woman sky driver। इंडियन आर्मी की पहली ऐसी महिला जो स्काई ड्राइवर बनी है। सो इसका सही आंसर रहेगा लांस नायक मंजू इज बिकम द फर्स्ट इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमन स्काई ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर। नेक्स्ट, which country has exempted Indian citizens from submitting police clearance certificate for obtaining a visa। कौन सी कंट्री एग्जेम्प्ट कर रही है इंडियन सिटीजन को, सबमिट करने नहीं दे रही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ वीज़ा? सो कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल। नेक्स्ट, नेशनल म्यूजियम India has signed an MOU with which country for silver exhibition in March 2023? National Museum India has signed an MOU with which country? So इंडिया ने किस कंट्री से साइन किया है? तो इंडिया ने डेनमार्क के साथ साइन किया है। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन।
अगला सवाल है, इंडिया होस्टेड द लीड IT समिट विथ विच कंट्री ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP27 इन इजिप्ट। इंडिया ने होस्ट किया है लीड IT समिट को किस कंट्री के साथ मिलकर। किस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया ने होस्ट किया है? स्वीडन के साथ मिलकर, और स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम और करेंसी है स्वेडिश क्रोना। नेक्स्ट है, ये थे आज के यानी 28 नवंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेंगे, और ऐसे और वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपका इंटरेस्ट कि हाँ सर हम ऐसे वीडियोस चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ये रेगुलर डे पे बनाऊंगा। और ये मेरे अनदर यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको सब्सक्राइब करने चाहिए, और ये मेरे अनदर इंस्टाग्राम पेज है जो आपको फॉलो करने चाहिए। यहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव रहता हूँ और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर भी करता हूँ, तो इस पेज को तो ज़रूर फॉलो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।